आप तमाम कैंडिडेट्स को ये पता है कि अगर एसटीईटी मार्क्स के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाए तो कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि एक लिस्ट पहले जारी की गई थी जो कि एसटीईटी मार्क्स के बेसिस पर थी और अलग अलग सब्जेक्ट का उसमें कट ऑफ आया था। लेकिन वो पहले की बात हो गई। अगर अभी के टाइम पे 60-40 मतलब 60% वेटेज फॉर एसटीईटी मार्क्स और 40% वेटेज एकेडमिक्स का दे करके एक लिस्ट बनाई जाए, तो क्या वैसी कंडीशन में आप लिस्ट के अंदर होंगे या लिस्ट के बाहर होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लेफ्ट साइड में देखिए, वहाँ पर एक बार टच कीजिए, कलर बदल जाएगा। एक बार टच करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि आगे इसी तरह का कंटेंट क्रिएट होता रहे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि एसटीईटी मार्क्स का आपने देख लिया, 60-40 के बेसिस पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और 1 बाय 1 आएंगे हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स पर। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस होने जा रहा है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है। डेटा देख करके आप समझ गए होंगे, सोशल साइंस का डेटा दिख रहा है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वालिफाइड कैंडिडेट, 40% क्वालिफाइड कैंडिडेट सिर्फ एक ही कैटेगरी के, और वो कैटेगरी है बैकवर्ड कास्ट बीसी कैटेगरी। आपके स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है 26,000 में से 10,000 लोग बीसी कैटेगरी के हैं। खैर, ये सब अलग बातें हो गई। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या अगर 60-40 के हिसाब से सरकार शुरू से बना देती तो क्या आप लिस्ट के अंदर होते? ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एकेडमिक वाला डेटा है, सर्वे का डेटा है, और उस बेसिस पर मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूं। हालांकि कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। जो मेरे पास एकेडमिक का सर्वे है जिसका 40% वेटेज आने जा रहा है, उसके हिसाब से तो मैं बात करूँगा, वो तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि 10th 12th ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग, इन सब का जोड़ करके एकेडमिक्स का वेटेज आएगा। जो मेरे पास सर्वे है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड का ही मैंने लिया था, क्योंकि नियमावली 2020 जो कि पहले की नियमावली, वो सर्वे भी काफ़ी पुराना है और उस टाइम पे जो सर्वे मैंने क्रिएट किया उस टाइम की नियमावली के हिसाब से किया। अभी बाद में 60-40 करने वाली है गवर्नमेंट या क्या करने वाली है, ये सब चीज़ें बाद में हुई हैं। तो खैर, 60-40 के हिसाब से अगर गवर्नमेंट आज लिस्ट बना दे तो क्या आप लिस्ट में रहेंगे? ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसटीईटी मार्क्स का पहले आपने देख लिया है। मेरे पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो औसत स्कोर का सर्वे 2000 प्लस लोगों का वो है, उसके बेसिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैट्रिक इंटर की जुड़ जाने की वजह से क्या होगा कि कुछ कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा और कुछ को हो जाएगा नुकसान। फ़ायदा किन को होगा वो आप समझ सकते हैं। फ़ायदा है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना 10th अपना 12th कंप्लीट किया है सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट्स के पास डेफिनेटली एज है, उनको एडवांटेज है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कंपेयर किया था कि बिहार बोर्ड के मार्क्स और सीबीएसई के मार्क्स। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में जो टीचर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट हैं उनमें से एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन ये वो लोग हैं जिनका सीबीएसई से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने बहुत पहले बिहार बोर्ड से पास किया है, और बिहार बोर्ड का आज के 10-15 साल पहले का अगर आप मैट्रिक देखें और आज का मैट्रिक, आज तो बिहार बोर्ड भी काफ़ी हद तक सीबीएसई के ट्रैक पर जा रहा है, लेकिन 10-15 साल पहले फर्स्ट डिवीज़न आ जाना या 60% पार कर जाना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस चक्कर में जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बड़ा नुकसानदायक साबित होगा कि 10th और 12th का भी मार्क्स गवर्नमेंट एकेडमिक्स में जोड़ दे। उनके लिए ये बड़ा नुकसानदायक होगा 40% वाले पार्ट में। हालांकि जब 2020 की नियमावली बनी थी उसमें 10th 12th का हटा दिया गया था, लेकिन जो वायरल नियमावली है उसमें 10th 12th का, ग्रेजुएशन का, टीचर ट्रेनिंग का सबको जोड़ करके ही दिखा। हालांकि वो अभी ऑफिशियल नहीं है। जब ऑफिशियल भी रिलीज़ होगा तो मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो था उसको मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वो एडिटेड नहीं लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वही सही है। और जितने भी कोर्सेज़ के अंदर, जितने भी सब्जेक्ट के अंदर टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी है, चाहे सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, इन तमाम में एकेडमिक्स का भी कुछ वेटेज रहेगा। ये बात सच्चाई है आज के टाइम पे। जो कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरियन है, उनका मामला थोड़ा अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 60-40 के हिसाब से अगर कट ऑफ बनता तो क्या आप लिस्ट में रहते। ये देखिए, पहले आपको कट ऑफ देखिए। सोशल साइंस का कट ऑफ, जनरल मेल का कट ऑफ है 111, वो जनरल ओपन कैटेगरी का। ये लड़कियों वाला नहीं, लड़कियों का जनरल कैटेगरी अलग है, ये ओपन कैटेगरी, इसमें कोई भी आ सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। कोई लड़का होता है तो अपनी सीट यहीं तलाशता है। बीसी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है 106, बीसी फीमेल का कट ऑफ कुछ और होगा, तो 111 106। सोशल साइंस थर्ड हाईएस्ट कट ऑफ वाला सब्जेक्ट है, उर्दू और कंप्यूटर साइंस के बाद।
मतलब सोशल साइंस में लोगों ने दम जम के स्कोर किया है। 115 कट ऑफ है कंप्यूटर का, 120 कट ऑफ है उर्दू का। इसके आगे देखिए, मेरा जो सर्वे है जिसमें 2000 के आसपास कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उस सर्वे के हिसाब से BA प्लस B.Ed/2 करके 65 से 66% स्कोर आता है। ये औसत स्कोर है, और ये सर्वे के 2000 लोगों का सर्वे एक ट्रेंड डेफिनेटली इस्टेब्लिश कर देता है। अगर 2000 लोग किसी सर्वे में भाग ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका औसत स्कोर 65 से 66% आ रहा है, तो इसको खारिज नहीं किया जा सकता। लॉन्ग रेस में जब डेटा और बढ़ेगा, 2000 तो नहीं, यहाँ पर तो 25,000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन एक सैंपल साइज के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि औसत सोशल साइंस के कैंडिडेट का, सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट का जो औसत स्कोर है वो 65 से 66% के आसपास है। कंप्यूटर साइंस में यही एकेडमिक स्कोर 70 पार कर जाता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन सोशल साइंस में 65 से 66% है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में। कुछ और डेटा देखिए, 5055 टोटल वैकेंसी थी। टोटल फीमेल की वैकेंसी हुई 1920, 38% निकाल दीजिए, 35% हॉरिजॉन्टल, 3% वर्टिकल, तो 1920 सीट हो गई। ओपन कैटेगरी की वैकेंसी कितनी हो गई? 31,135। और इस ओपन कैटेगरी का मतलब है कि मतलब फीमेल डेडिकेटेड नहीं है, उसमें लड़का लड़की कोई भी आ सकता है। 3135 सीट ऐसी है जिसमें लड़का लड़की कोई भी, लड़का तो इसी सीट पर आएगा ना, लड़का तो उधर 1920 में जा नहीं सकता है। इधर ओपन कैटेगरी की वैकेंसी, जो जनरल ओपन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जनरल नहीं लिखा है, लेकिन जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ये जनरल है। 3135 का जो 40% सीट है वो जनरल के हिस्से आएगा। अब इसी 3135 में जो BC मेल है, EBC मेल है, इवन जो अच्छा स्कोर करने वाली जो कुछ लड़कियां हैं वो भी इधर आ जाएंगी। BC मेल जैसा भारी भरकम कैटेगरी जिसमें हर एक एग्जामिनेशन में 35 से 40% लोग इन्हीं के होते हैं, वो भी इसी 3135 सीट पर। तो कहने का मतलब इस 3135 सीट में बहुत भीड़ है। लेकिन ओपन कैटेगरी की जो सीट है जनरल ओपन कैटेगरी की, वो 1254 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटम पे। अब 1254 पर कट ऑफ कितना गया था? 111 गया था। ये लमसम है, इसके 1-2 आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा वो जो वेरिएशन होगा 1254 की जगह 1256 होगा या 1252 होगा, पर इसी के आसपास कुछ है एग्जैक्ट नंबर। क्योंकि चक्कर ये है कि जो मैंने अभी यहाँ पर जो कैलकुलेट किया है स्टैट्स, उसमें मैंने ट्रांसजेंडर का रिजर्वेशन, फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन, बहुत तरह के जो और रिजर्वेशन मैंने उनको कंसीडर नहीं किया है। जब उस तरह के रिजर्वेशन भी और आते जाते हैं तो वैसे वैसे सीटें और जो है श्रिंक होती जाती हैं। तो खैर अब 60-40 के हिसाब से देखिए मामला कहाँ बैठता है। आपके स्क्रीन के बॉटम पे देखिए 111 कट ऑफ था, जो कि 74% बनता है 150 का। 74 को मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया। जब भी आप अपना मेरिट मार्क्स कैलकुलेट कीजिए तो आप उसमें पहले परसेंटेज निकालिए। अगर आपका 100 नंबर आया तो 150 का कितना परसेंट बना, 111 आया तो 150 का कितना परसेंट बना। जो परसेंटेज आए उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जोड़ना है आपके एकेडमिक्स के एवरेज के 0.4 टाइम से, मतलब डेसिमल 4 टाइम से आपको ऐड करना है जो आपका एकेडमिक मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई करके, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने यहाँ पर 65 लेके किया हुआ है, 65 को मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों साइड आप समझ गए, अब क्लैरिटी हो गई। दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 70.4। लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो आप समझिए। अब जब STET मार्क्स पर मेरिट बना था या लिस्ट बनी थी, तब तो क्या हुआ था वो आप लोग जानते हैं। लेकिन जब 40% उसमें एकेडमिक भी जोड़ा जाएगा तो कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका STET मार्क्स अच्छा होगा लेकिन एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, उनके पोजीशन में बहुत रैपिड चेंज, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कट ऑफ के आसपास ही होंगे और उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा, वो पुश करके काफ़ी अंदर चले जाएंगे। तो ये 60-40 जो जैसा आपको दिख रहा है सामने से, जब इसकी ठीक से आप एनालाइज करेंगे तो आप सब कुछ और ही पाएंगे। लेकिन 70.4 यहाँ पर आ रहा है, इसमें आप +-2 कर सकते हैं, मतलब 68 से 72 के बीच। अगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट STET मार्क्स पर ना करके 60-40 पर कर देती है सोशल साइंस का, तो 68 से 72 के बीच इसका कट ऑफ कहीं पर बनता है। इसी रेंज में रहेगा, इससे ना पीछे जाएगा ना इससे आगे जाएगा। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, 2000+ लोगों का सर्वे का डेटा देख करके बोल रहा हूँ, और जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते हैं वो लोग इस बारे में जानते भी हैं। तो 68 से 72, लेकिन यह है 5055 सीट पर। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाए 8000, 9000,
तो फिर ये 68 से 72 नहीं, ये 60 के आसपास, 65 के आसपास कहीं पर पहुँचेगा, 60 से 65 के बीच में। फिर तो 68 से 72 के बीच में जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत साबित हो जाएगा। 4-5 नंबर का ड्रॉप अगर 8000 सीट आ जाता है तो आराम से आप मानिए कि 3-4 नंबर का ड्रॉप, 4 नंबर के आसपास का ड्रॉप होने जा रहा है। और गवर्नमेंट टोटल वैकेंसी को बढ़ा करके 8000 के आसपास कर देती है। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि सोशल साइंस एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज से 30-40 साल पहले भी पढ़ाया जाता था स्कूलों में। इसके टीचर भर्ती होते रहते हैं और रिटायर होते रहते हैं। ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस के पहले टीचर ही नहीं थे। और कंप्यूटर साइंस के जो नए नए टीचर आए भी हैं और वो बड़ा रिसेंटली आए हैं, तो अभी कोई रिटायर होकर के कोई नहीं जा रहा है, अभी लंबा वक्त लगेगा। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये वीडियो बनाया। आगे बाकी सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसी तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।